नमस्कार, मैं हूं मेघना। न्यूज 18 यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यूपी में आखिरी चरण के मतदान के साथ ही 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 10 मार्च को मतों की गिनती के बाद तय हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल का खेल शुरू हो चुका है। क्या है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल मतलब नतीजों से पहले पूर्वानुमान लगाना कि किस दल को अंदाजन कितनी सीट मिलेंगी और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इससे पहले ये जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई थी। दुनिया में चुनावी सर्वे की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। जॉर्ज गैल्प और क्लॉड रॉबिन्सन ने अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए इस तरीके को अपनाया था। इन दोनों को ओपिनियन पोल सर्वे का जनक माना जाता है। इनका ये तरीका काफी प्रसिद्ध भी हुआ। बाद में इससे प्रभावित होकर ब्रिटेन ने 1937 और फ्रांस ने 1938 में अपने यहाँ बड़े पैमाने पर ओपिनियन पोल सर्वे कराया। अब मन में ये भी सवाल आता है कि एग्जिट पोल काम कैसे करता है, कैसे अनुमान लगा लिया जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है। दरअसल एग्जिट पोल चुनावी सर्वे का ही एक हिस्सा होता है। चुनाव के दिन जब मतदाता वोटिंग सेंटर से वोट देकर बाहर निकलता है तो वहां किसी एजेंसी या फिर संस्थान से जुड़े लोग वोटिंग को लेकर वोटर की राय जानते हैं। इसमें उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। इस प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर किया जाता है। इससे जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। इन आंकड़ों की गुणा भाग के आधार पर तय कर लिया जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। एग्जिट पोल का प्रसारण मतदान खत्म होने के तुरंत बाद दिखाया जाता है। यदि चुनाव कई चरणों में होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक चरण के दिन के वोटर की राय से जुड़े डेटा को रखा जाता है। अंतिम चरण के मतदान के तुरंत बाद हर चरण के डेटा के रिजल्ट के आधार पर एग्जिट पोल को जनता के सामने रखा जाता है। अहम एक्सपर्ट के अनुसार एग्जिट पोल कराने के लिए सबसे पहले रैंडम सैंपल साइज को चुना जाता है। सैंपल साइज से आशय है कि किस विधानसभा सीट पर कितने वोटर से बात की जाएगी। सैंपल साइज 20 से 25,000 वोटर से लेकर लाख वोटर तक भी हो सकता है। कई एजेंसियां राज्य के सभी विधानसभा सीटों से सैंपल लेती हैं, जबकि कुछ राज्यों के अहम सीटों से सैंपल लेते हैं। इसमें अहम है कि सैंपल साइज जो भी हो उस जगह के भौगोलिक सामाजिक का सही प्रतिनिधित्व करता हो। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण किया जाता है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के पहले एग्जिट पोल सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। मतदान प्रक्रिया होने के आधे घंटे बाद ही इनका प्रकाशन या फिर प्रसारण किया जाता है। ये नियम तोड़ने पर 2 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 1998 में उठी थी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर रोक की मांग। 1998 में चुनाव पूर्व सर्वे अधिकांश टीवी चैनल पर प्रसारित किए गए थे। उस समय लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया था। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग उठी थी। इन दलों का कहना है कि ओपिनियन पोल या फिर एग्जिट पोल चुनाव नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद 1999 में चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया। फिर से एग्जिट पोल पर बैन की मांग को लेकर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध के संदर्भ में कानून में संशोधन के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने के लिए कानून मंत्रालय को पत्र भी लिखा। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता है तब तक किसी भी रूप में एग्जिट पोल का प्रकाशन या फिर प्रसारण नहीं किया जा सकता है। आज के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर घंटी बजाएं। नमस्कार।